नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आज न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आज लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में आयोजित आरक्षण और आवंटन लॉटरी ड्रॉ के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों ने लॉटरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जीडीए पर गंभीर आरोप लगाए। सभी लोग जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जब सबके ही फ्लैट इतने हैं कि मान लो 10 हैं जनरल में, 50 हैं ओबीसी में, एसटी में भी है, तो एससी के कोटे में कितने फ्लैट थे। अब इन्हों की घपलेबाजी नहीं है, तो वो जो एससी का था वो जनरल में दे दिया और जो जनरल का था वो एससी में दे दिया और एससी का था वो ओबीसी में दे दिया। अगर इनकी घपलेबाजी नहीं है तो एससी के कोटा की कितनी सीट थी, कितने फ्लैट थे, वो कहाँ उनकी लिस्ट सामने पकड़वाओ। अगर घपलेबाजी नहीं हुआ, देखिए हमारे सामने हिंदू मुसलमान का इसका कोई फर्क नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि एससी में 50 फ्लैट, ओबीसी में 10 फ्लैट, जनरल में 100 फ्लैट, जितने भी फ्लैट हैं। तो एससी के फ्लैट कितने थे? 20 थे, 50 थे, जैसे भी थे। एसटी में थे तो जनरल के कहाँ गए, उसके सॉरी एससी के कहाँ गए? एससी का नाम ही नहीं मिला। अब एससी का नाम नहीं बोला तो एससी वाला क्या एससी का भूल गया। इन्होंने क्या घपलेबाजी करा, जनरल एससी वाला जनरल में दे दिया, एससी वाला ओबीसी में दे दिया, एससी वाला एसटी में दे दिया। वो एससी का फ्लैट कहाँ गए? एससी का कोटा वाले उसकी लिस्ट दिखाओ कि एससी में 20 फ्लैट थे तो 20 फ्लैट की लिस्ट दिखाओ, उनके नाम दिखाओ। बात करने को कोई राजी नहीं है, बात करने को कोई राजी नहीं है। अगर ये घपला नहीं है तो क्या है? ये इस चीज को अगर हमने नहीं सुना, यहाँ सैकड़ों बंदे हैं, कोई बंदा बता दे कि एससी का नाम बुलाए। इतना अगर हो सके तो ये लकी ड्रॉ दोबारा करा जाए और उस हिसाब से करा जाए। हमारे एससी के कोटा में 10 फ्लैट हैं, सुनिए, भले ही एससी के कोटा में 10 फ्लैट हैं तो वो 10 फ्लैट की लिस्ट दोबारा करा जाए, ये कैंसिल करा के लकी ड्रॉ दोबारा कराया जाए। इतनी जानते हैं हम और बाकी कुछ नहीं जानते। अगर ये नहीं है घपलेबाजी तो क्या है ये? जहाँ तक हो सके मोदी जी को पहुँचाओ, योगी जी को पहुँचाओ, जो हो सके वहाँ जो एडी साहब आए थे, डीएम साहब आए थे, उनको सबको पहुँचाओ। हमें ऐसे कुछ नहीं है। अगर यहाँ कोई भी बंदा कह दे कि एससी के 10 फ्लैट थे, उसकी लिस्ट दिखाओ। एससी वाला ओबीसी में क्यों घुसेड़ दिया, एससी वाला जनरल में क्यों घुसेड़ दिया? अगर घपलेबाजी नहीं करी है तो ये बताइए आप। हिंदी भवन पहुंचे लोगों का कहना था कि सर्वे के दौरान जीडीए के कुछ अधिकारियों ने उनसे पैसे लिए और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें आवास जरूर मिलेगा, लेकिन जब लॉटरी निकली तो उनका नाम तक सूची में नहीं था। लोगों ने इसे जीडीए का बड़ा घोटाला बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित फ्लैट भी सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिए हैं। उनका कहना था कि जीडीए ने नहीं बताया कि किस श्रेणी के लिए कितने फ्लैट थे और किस आधार पर उनका आवंटन किया गया। इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हिंदी भवन के बाहर माहौल उस समय और गर्मा गया जब प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी बहस हो गई। पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे रहे और काफी देर तक विरोध जारी रहा। वहीं जीडीए का कहना है कि लॉटरी पूरी तरह नियमों के अनुसार और कंप्यूटर के जरिए निकाली गई। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मोहन नगर के तरफ से आई हूँ मैं। और मेरे 2024 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, पैर में रॉड लगी हुई थी। उस दौरान पे मैंने 6000 रुपये सर्वे वाले को दिया था। कहने लगा तुम्हारा नाम लिस्ट में पक्का निकलेगा। मेरा छोटी बच्ची से 1 महीने की रहने के बाद भी मैंने अपना नहीं देखा, इनके इलाज के लिए नहीं सोचा, फिर भी मैंने पैसे दिए कि मेरा मकान निकलेगा। मैं 14 साल से किराए पे भटक रही हूँ। हैं, आप बताइए, मेरा जर्नल में बैठा दिया, जर्नल में नाम क्यों नहीं आया? हमारा सारे मुसलमानों का नाम निकले जा रहा है, हिंदुओं का नाम निकल ही नहीं रहा है, एक भी नाम नहीं निकला। आपको क्या लग रहा है कि जो सर्वे के लिए आए थे और उन्होंने पैसे लिए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मिलेगा, लेकिन यहाँ निकला? हाँ, नहीं निकला। कसम भी खाया कि तुम्हारा निकलेगा मकान। हमने आस लगा के दिया था कि चलो हमारा 2 गज झोपड़ी तो मिल जाएगी, वो भी नहीं मिला। तो अभी आपने अधिकारियों से बात की? हम ये चाह रहे थे जब हमारा जर्नल का बोला गया तो हमने कहा जर्नल में हमारा भी नाम आएगा, क्योंकि 4-4, 5-5 हज़ार रुपये हमसे ले आए हैं जाके कि तुम्हारे सबके तीनों नाम आ चुके हैं घर में। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे ले जाओ, हमारा निकलेगा। कह रहे हाँ निकलेगा, जरूर निकलेगा। और फिर यहाँ पे जब जर्नल के लिए बैठा दिया गया तो सारा मॉमडन निकाला है नाम, यहाँ पे जर्नल वालों का नाम ही नहीं आया हमारे।
हाँ जातिवाद कर रहे हैं, बिल्कुल जातिवाद। बताओ, मकान के लिए, चाय पानी के लिए हमारे घर आके पैसे लिए और कहा कि आपका मकान जरूर निकलेगा, आप किराए पे रहते हो, आप अधिकारी है। मुझे 16-17 साल हो गए किराए पे रहते हुए, और अभी भी अनाउंसमेंट करने से पहले बोला था कि एससी के लिए बोला जाएगा, फिर भी नहीं बोला। लास्ट में जनरल बोल करके किस्सा खत्म कर दिया। नाम बोले भी नहीं गए, नाम भी नहीं बोला गया भैया एससी के लिए। हम मेहनत मजदूरी करने वाले अपने छुट्टी ले लेके आए हैं, बच्चों को छोटे छोटे को छोड़ के सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान निकले, पंडितों के मकान निकले, गरीब के कहाँ निकल गए। हंगामा तो नहीं हो रहा, किसी ने ब्याज पे लेकर दिए हैं, किसी ने उधार लेकर दिए हैं, किसी ने किसी मांग के दिए हैं, कोई लंगड़ा कोई अपाहिज है। तो अच्छे आदमियों को थोड़ा फ्लैट निकलेगा, यूँ जो उनका निकलना चाहिए फ्लैट जो बेकार है, जो रेंट पे ले रहे, जो किराए पर रह रहे हैं, जिनके पास कुछ संपत्ति नहीं है, जिनके पास कुछ संपत्ति नहीं है, उनका मकान होना चाहिए। यो मतलब आपका कहना ये है कि गरीबों को नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं यो कहना चाह रहा हूँ, जो इसके हकदार है मैडम उन्हें नहीं मिल रही है। 10 साल पहले बात मुसलमान के 17 साल हो गए आज मुझे किराए पे रहते रहते। मेरे घर पे है, खुद मेरा घर देख के गए, मेरा छोटा सा बच्चा है, घर पे देख के गए कि आपके घर में कुछ नहीं। मैंने कहा सर कुछ नहीं है, यहाँ तक कि बेड भी नहीं था मेरे घर में। कहने लगे आप में 5000 रुपये तो आपका निकला पड़ा है, और लिस्ट इसीलिए लेके आपकी नगर निगम में चले जाओ, आप पता कर लो, आपका निकला पड़ा है। ये आश्वासन दिया था हमें, कुछ नहीं निकला। 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, आज तक एक भी मकान नहीं निकला। हम घरों में बर्तन धोते हैं, जनरल है, हम 35 साल से किराए पे रह रहे हैं, अभी तक एक भी बार मकान नहीं निकला है। 3 बार फॉर्म भर चुके हैं हम। नंबर नहीं आता ना, जनरल है हम, जनरल वालों का नंबर ही नहीं आता है कभी। वोट देने के लिए तो मोदी बड़ी जल्दी आ जाता है, योगी भी बड़ी जल्दी आ जाता है। यहाँ क्यों आते हैं वोट मांगने? कोई किसकी गलती नहीं है। फॉर्म तो मोदी ने निकाले हैं, ना, तो फॉर्म में हमारा नाम क्यों नहीं आया? पैसे खाते नहीं, ऐसी वालों का नाम क्यों नहीं आया? नाम ही नहीं बोला गया, दलाल है ये पुलिस वाले। पारदर्शिता नजर नहीं आया कहीं। जो सिस्टम के लिए दुहाई दिया कि सिस्टम से सबके सामने ये होगा, लेकिन नहीं हुआ, नजर नहीं आया, बिल्कुल नजर नहीं आया। और सबके मन में ये भावना है, ये बात है कि पारदर्शिता नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ ये सिस्टम जाने और सिस्टम का अधिकारी जाने। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोग पूरे मामले की जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग कर रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।